अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और मेरी तमाम माँ बहनें भी खैर व आफ़ियत से होंगी। रब ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हैं रब ताला आपको खुश व खुरम रखे और तमाम मसाइब और परेशानियों से आपकी हिफाजत फरमाए। आज आप हज़रात की खिदमत में एक वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वो वजीफ़ा है कि जिस तरह इंसानों पर बीमारियां हमला करती हैं इसी तरह जानवरों पर भी बीमारियां हमला करती हैं। जब इंसान बीमार हो जाए तो उसको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब जानवर बीमार हो जाए तो उसे भी डॉक्टर की यानी डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत होती है। तो मौजूदा दौर में कुछ ही दिनों में जो वबा जानवरों में फैली हुई है जिसे एक वायरस का नाम दिया गया है, लोग ईद कुर्बान भी करीब है, लोग खौफज़दा नज़र आ रहे हैं। तो इसी परेशानी के आलम में आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसके करने से इंशाअल्लाह आपके जानवर को अगर वो वायरस लगी है इंशाअल्लाह इस अमल के करने से, इस वजीफ़ा के करने से इंशाअल्लाह वो वायरस हमेशा के लिए जाता रहेगा। इसी तरह अगर वो वायरस बीमारी नहीं लगी लेकिन एहतियात के तौर पर आप पहले ही से उस पर दम करना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, वजीफ़ा करना चाहते हैं, तब भी ये अमल और वजीफ़ा उसके लिए करामत साबित होगा। वो वजीफ़ा क्या है? कुरान मजीद 7वां पारा में एक सूरत है जिसे सूरतुल अनाम के नाम से याद किया जाता है। ये लफ्ज़ इनाम नहीं है, अनाम है। अनाम चौपाओं को, जानवरों को कहते हैं। तो ये सूरत जानवरों के मुतालिक है। तो इसी के मुतालिक एक वजीफ़ा है कि जब भी जानवर बीमार हो जाए, कोई भी बीमारी जानवर को लग जाए, इसी तरह मौजूदा दौर में जो चंद दिनों में वबा फैली हुई है वायरस, उस पे भी आप ये दम कर सकते हैं। तो कुरान मजीद 7वां पारा में जो सूरतुल अनाम है मुकम्मल आपने पढ़नी है। ये पढ़कर आपने एक गुड़ ले लेना है, उसी गुड़ पर आप फूंक मार दें ये सूरत मुकम्मल पढ़ने के बाद। फिर वही गुड़ आप जानवर को चटा दें। इंशाअल्लाह 3 दिन आपने ये अमल करना है और 3 दिन अमल करने से ये वायरस भी ख़त्म हो जाएगा और अगर कोई और बीमारी है तो वो भी बीमारी जाती रहेगी। और दूसरी बात, ईद के मुतालिक, कुर्बानी के मुतालिक, अगर इस किस्म का आपने कोई जानवर ख़रीद लिया, जानवर ख़रीदते वक़्त उसमें कोई ऐब मौजूद नहीं था, कोई बीमारी मौजूद नहीं थी, जब आपने जानवर ख़रीद लिया तो बाद में कोई बीमारी लग गई या ये वायरस उस जानवर में लग गया, तो अब इस सूरत में शरीयत का हुक्म यही है कि आप अगर इसके बदले जानवर चेंज करना चाहें, तब्दील करना चाहें, तो आप तब्दील कर सकते हैं। यानी आपने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा, उसमें ये वायरस लग गया, वायरस वाली बीमारी पैदा हो गई, तो अब आप इसके मुताबिक दूसरा जानवर भी ख़रीद सकते हैं। नंबर 3, आपने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा, उसमें कोई ऐब पैदा हो गया, मसलन वो लंगड़ा हो गया, लिटाते वक़्त उसके सींग टूट गए, तो अब यहाँ पे शरीयत का हुक्म और है कि आप जब इस किस्म के जानवर की कुर्बानी करेंगे तो वो रब ताला उस कुर्बानी को कबूल फरमाएंगे। यानी पहले जानवर बिल्कुल ठीक था, जानवर को लिटाते वक्त उसमें ऐब पैदा हुआ, तो अब ये ऐब नहीं रहा, बल्कि ये ऐब भी शरीयत में रब ताला के यहाँ मोतबर होगा। तो बहरहाल ज़्यादा खौफज़दा होने की बात नहीं है। तो आप कि जिसके भी जानवर को ये बीमारी लगी है, ये वायरस लगा है, वायरस फैला हुआ है, तो आप पहले ही से एहतियात के तौर पर भी अपने जानवरों पर ये अमल, ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर इसी तरह ये बीमारी लग चुकी है तब भी ये आप ये अमल करें, ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा उस जानवर के लिए करामत साबित होगा। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी हिफाजत फरमाए